नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा उद्देश्य आपको प्राचीन ग्रंथों, विद्वानों और आचार्यों के विचारों से अवगत कराना है ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पोरते स्टोरी 0.2 चैनल पर। आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य के उन विचारों की जो उन्होंने महिलाओं की शक्ति और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर व्यक्त किए थे। चाणक्य नीति में महिलाओं को देवी स्वरूप बताया गया है और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि यदि एक स्त्री अपनी शक्तियों को पहचान ले तो वह अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जा सकती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। अब चलिए जानते हैं कि चाणक्य ने महिलाओं की कौन कौन सी शक्तियों का जिक्र किया है और कैसे इनका सही उपयोग करके समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठा और योगदान को और बढ़ाया जा सकता है। पहली शक्ति, ब्राह्मण की तरह ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत। आचार्य चाणक्य का मानना था कि ज्ञान ही वास्तविक शक्ति है। उन्होंने ब्राह्मणों के संदर्भ में कहा था कि ब्राह्मण की सबसे बड़ी संपत्ति उसका ज्ञान होता है, जिससे वह समाज में सम्मान पाता है। यही बात महिलाओं पर भी लागू होती है। एक महिला यदि शिक्षित और ज्ञानी होती है तो वह अपने परिवार और समाज को उन्नत बना सकती है। शिक्षित स्त्री केवल स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि अपनी संतानों और परिवार के लिए भी एक मार्गदर्शक बनती है। इसलिए स्त्रियों को शिक्षा और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। दूसरी शक्ति, राजा की तरह आत्मबल और आत्मनिर्भरता। चाणक्य कहते हैं कि राजा की शक्ति उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल में निहित होती है। एक राजा तभी तक सफल रहता है जब तक वह मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। इसी प्रकार स्त्री को भी अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए। आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी महिलाएं न केवल अपने परिवार को संवारती हैं बल्कि समाज को भी सशक्त बनाती हैं। आधुनिक युग में महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रही हैं क्योंकि वे आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयासरत हैं। तीसरी शक्ति, मधुर वाणी का जादू। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति उसकी वाणी होती है। एक मधुर भाषी स्त्री किसी भी कठिन परिस्थिति को अपने पक्ष में कर सकती है। मधुर वाणी का प्रभाव, मधुर भाषा से वह किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। घर परिवार में सौहार्द और प्रेम बनाए रख सकती है। समाज में आदर और सम्मान प्राप्त कर सकती है। मित्रों, एक स्त्री की सुंदरता केवल उसके चेहरे या शरीर में नहीं बल्कि उसकी बोली में भी होती है। सुंदरता क्षणिक हो सकती है लेकिन मधुर वाणी जीवन भर व्यक्ति के साथ रहती है। चौथी शक्ति, स्त्री की नाभि का पवित्रता और ऊर्जा केंद्र। आचार्य चाणक्य और कई अन्य शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि स्त्रियों की नाभि में विशेष ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा काली माता की शक्ति से जुड़ी होती है जो स्त्री को आत्मिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। शास्त्रों के अनुसार नाभि का ध्यान और सम्मान करना चाहिए। नाभि पर चोट या किसी भी प्रकार का आघात स्त्री की ऊर्जा को नष्ट कर सकता है। जो पुरुष स्त्री की नाभि का अनादर करता है उसे जीवन में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए मित्रों, हमें महिलाओं का सदैव सम्मान और आदर करना चाहिए क्योंकि वे केवल परिवार की आधारशिला ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा केंद्र भी हैं। मित्रों, यह कहना गलत नहीं होगा कि स्त्री शक्ति का स्वरूप है। आचार्य चाणक्य के अनुसार स्त्री की सबसे बड़ी ताकत उसका ज्ञान, आत्मबल, मधुर वाणी और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। यदि महिलाएं इन शक्तियों को पहचान लें और सही दिशा में उपयोग करें तो वे न केवल स्वयं को सशक्त बना सकती हैं बल्कि अपने परिवार और समाज को भी एक नई ऊंचाई पर ले जा सकती हैं। तो दोस्तों,
आज का यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपको कैसा लगा? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इन महत्वपूर्ण विचारों से प्रेरित हो सकें। मैं फिर मिलूंगी एक नए ज्ञान से भरपूर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।